जी स्टूडेंट, रंगों से बड़े हाइड्रोकार्बन्स के टॉपिक में हम मूव करते हैं अल्केन्स की तरफ। तो अल्केन्स आपको पता है कि जी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको हम पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है लेस एक्टिव। इसी बेस पे हम इनके रिएक्शंस को डिस्कस करने जाते हैं। चंद एक बातें हैं जिसमें हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले देखें अल्केन्स में दो तरह की बातें करेंगे। अल्केन्स आर इनर्ट। क्यों इनर्ट होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की वजह से ये इनर्ट होते हैं, लेकिन कुछ इनके रिएक्शंस, एक्टिव रिएक्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। अब इनर्ट कहां कहां पे होते हैं? तो ये इनर्ट होते हैं टूवर्ड्स नॉर्मली एसिड्स। हम बात करते हैं अल्कलीज की, बात कर लेते हैं बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। यानी कि इन सब्सटेंसेस का या इन रिएजेंट्स का अल्केन्स पे डायरेक्टली को खास असर होता नहीं है, क्योंकि ये इनर्ट होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सारे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अब ये जो एक्टिव रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि नॉर्मली जो रिएक्शन शो करते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट, इसमें दो बातें आ जाएंगी। एक तो इसमें आएंगे सबसे पहले नंबर पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैं इसको रिएक्शन को RX से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेडिकल के स्टूडेंट है और एक वक्त आएगा कि आप भी इस RX के साइन को यूज करेंगे अपने लेटर पैड पे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टूडेंट्स। और सेकंड इसमें आएंगे जी कंबस्टन। कंबस्टन या फिर आप कह सकते हैं थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शंस भी आप कह सकते हैं। जैसे आप मीथेन की कैटालिटिक जो ना वो रिएक्शन करवाते हैं, थर्मल कैटालिटिक रिएक्शन जब उसका करवाते हैं तो फिर उससे मीथेन से आप अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्टीमेटली उसको CO2 और वाटर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो दो मेन चीजें हमने डिस्कस करनी है अल्केन्स के रिएक्शन में, एक तो कंबस्टन है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पे मैं बताता चलूंगा आपको, हमने सब्स्टिट्यूशन के हवाले से जो बात डिस्कस करनी है वो है जी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और दो चीजों की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे डिस्कस करनी होगी। एक हम डिस्कस करेंगे मीथेन की और एक हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है C2H6 मतलब इथेन की हम डिस्कस करेंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम छोटा सा, हमारे पास जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कंबस्टन, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों कंबस्टन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो याद रखिएगा, क्योंकि ये MCQs की फॉर्म में आपसे पूछी जा रही है। और पूछा क्या जाएगा आपसे, देखिएगा ये हमारे पास है जी, सपोज कर लेते हैं हम एक कंपाउंड ले रहे हैं C3H8। मैंने प्रोपेन लिया है, आप किसी भी अल्केन की कंबस्टन कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये मेरे पास है जी ऑक्सीजन। कंप्लीट कंबस्टन के लिए आपको ऑक्सीजन रिक्वायर है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब पेपर में पूछा क्या जाएगा, आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, खासकर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगी, याद रखिएगा, उसी कंबस्टन आपसे पूछी जाएगी। और उसमें पूछा जाएगा कि कितने मोल CO2 बनी है या कितने मॉलिक्यूल CO2 के बने हैं और कितने वाटर के बने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि आपके पास जो कंपाउंड स्टार्ट में मौजूद, जैसे यहाँ पे प्रोपेन है, इसमें जितनी कार्बन उतने CO2, याद रखिएगा, जितनी कार्बन उतने CO2, 3 कार्बन तो 3 CO2। वाटर कितने बनेंगे? जितने हाइड्रोजन उससे हाफ वाटर। 8 हाइड्रोजन के एटम है तो उसका हाफ बनेगा 4, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। यही क्वेश्चन आपको MCQs की फॉर्म में टेस्ट में पूछे जाएंगे। अब ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करनी है, आप काउंट कर लें, प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम है पुट कर दें यहाँ पे। देखिए जी, 4 ऑक्सीजन एटम मौजूद है वाटर में और 6 ऑक्सीजन एटम मौजूद है CO2 में। टोटल हो गए 10 ऑक्सीजन के एटम। तो यहां पे हम 5 प्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन पूरी बैलेंस होगी। आप इस ट्रिक को किसी भी हाइड्रोकार्बन पे अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। तरीकाकार क्या होगा, कंपाउंड के 1 मोल में जितने कार्बन है उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उससे हाफ वाटर मॉलिक्यूल। ये बात लिख लीजिएगा, जो मैंने बोल दी है इसको लिख लें, वीडियो को पॉज करें, सुने और लिख लें इसको, ठीक है जी। आप देखें यहाँ पे
3 कार्बन है, मैं यहाँ पे 5 कार्बन लूंगा, 7 लूंगा, 9 कार्बन लूंगा, तो ऑक्सीजन के मोल्स हमेशा राउंड फिगर में आएंगे। अगर आप लेंगे ना यहाँ पे 4 कार्बन, 6 या 8 लेंगे, ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन में आएंगे। उस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेमो दे देता हूं आपको। हमारे पास मौजूद है जी C2H6 इथेन है। आप इसकी कंबस्शन करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट वही है जी CO2 और वाटर है। अब देखिए जी, जितने कार्बन उतने CO2, 2 CO2, जितने हाइड्रोजन उससे हाफ वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर मॉलिक्यूल। अब काउंट करें जी ऑक्सीजन आइटम को, 3 ऑक्सीजन यहां और 4, टोटल कितने हो गए? 7। इसका मतलब मुझे यहां लिखना पड़ेगा 3.542। अब इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ। जब 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 2, 7O2 हो जाएगा, 4CO2 हो जाएगा और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, यानी कि हर चीज डबल हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ऑड नंबर ऑफ कार्बोनेट वाला कंपाउंड होगा तो उसमें हमेशा आपके जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे वो बैलेंस होंगे, राउंड फिगर्स में आएंगे, और जो इवन में आएगा उसमें फ्रैक्शन आएगी। तो एंटीटेस्ट में याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि वो आपसे हमेशा राउंड फिगर पूछें, वो फ्रैक्शन वाली ऑप्शन भी दे सकते हैं आंसर में। तो आपने देखना है कि अगर 1 मोल की कंबस्शन हो रही तो 3.5O2, और अगर 2 मोल की कंबस्शन हो रही है तो फिर 7O2 है। ये बात आपने ध्यान में रखी। इनकम्प्लीट कंबस्शन के स्टूडेंट बात करते हैं तो इनकम्प्लीट कंबस्शन में याद रखिएगा, मैं यहां पे अगर फर्स्ट करें मीथेन लेता हूं और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इसकी कंबस्शन करते हैं, तो 2 बातें हैं जो आपने याद रखनी है यहाँ पे। और वो 2 बातें कौन सी हैं कि एक तरफ प्रोडक्ट होगी कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, और दूसरी तरफ होगी कार्बन प्लस वाटर। असल में बन तो दोनों चीजें रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रही है, अनबर्न कार्बन। किसी भी जगह पे काले रंग का धुआं निकल रहा है ना, इसका मतलब वहां पे इनकम्प्लीट कंबस्शन है। ये बात छोटी सी निशानी है जो आपने याद रखनी है। जहां पे भी काले रंग का धुआं आपको नजर आ रहा है, किसी गाड़ी में, किसी इंडस्ट्री की चिमनी में, या घर में आप कोई जैसे वुड जला रहे हैं, या दोस्तों का प्लान बन गया बारबेक्यू का, तो आप लकड़ी को जलाना शुरू करते हैं, तो शुरू में काला रंग का धुआं निकलता है। वो असल में इस बात की इंडिकेशन होती है कि इनकम्प्लीट कंबस्शन है, सफोकेशन होती है, खांसी आती है आपको, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। और हाथ काले हो जाते हैं, या मुंह पे जो ना थोड़ा सा काला हो जाता है, उसकी वजह होती है कि उसमें अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं जो कि उड़ रहे हैं, और वो काले रंग के होते हैं, इसलिए आपके हाथ और जो चेहरा है वो कुछ उसमें डार्क सर्कल आ जाते हैं। तो इसमें यही बात रखनी, तरीका वही बैलेंस करने का कि जितने कार्बन मौजूद है लेफ्ट हैंड साइड पे उतने कार्बन मोनोऑक्साइड ना दें। अब दोनों चीजें एक जगह पे लिखेंगे, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन लिखेंगे, इक्वेशन बैलेंस करने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो बढ़िया सी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो ये हमने कंबस्शन को डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप देखिएगा, जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं तो हम यहां पे डिस्कस करेंगे जी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो हमने यहां पे डिस्कस करनी है असल में वो है जी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब क्या होगा, मतलब होगा यहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो ग्रुप। इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो ग्रुप। अब हेलो ग्रुप क्या है पता होना चाहिए आपको। ये है जी हेलो ग्रुप जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स के साथ। अब इसमें कौन कौन शामिल है, इसमें शामिल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर ना आपको, ज्यादातर बड़ी मात्रा में आपको क्लोरीन और ब्रोमीन मिलेंगे। फ्लोरीन के बहुत थोड़े रिएक्शन, आयोडीन के बहुत थोड़े। रीजन क्या है, ये है जी बहुत ही रिएक्टिव है, स्मॉल साइज होने की वजह से, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से बहुत रिएक्टिव है। और ये जो आयोडीन है ये असल में बहुत ही लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, और इसको हम बोलते हैं जी ये है मोर रिएक्टिव, जिसकी वजह से इनके रिएक्शंस आप कम पढ़ते हैं और बुक में भी कम लिखे होते हैं, क्योंकि रिएक्शंस को कंट्रोल करना मुश्किल है, और यहाँ पे टाइम ही इतना लग जाता है कि आप रिएक्शन को जो ना वो लगा के छोड़ दें और सो जाएं, रिएक्शन हो जाएगा।
क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अच्छे और बढ़िया किस्म के रिएक्शन। सबसे पहले देखिए जी, हम बात करते हैं, ये मीथेन है, ये हमारे पास क्लोरीन मौजूद है। अब प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो सकती है, सबसे पहले याद रखिएगा, अगर हम लेते हैं ब्राइट सनलाइट, BSL का मतलब है ब्राइट सनलाइट, यानी कि बड़ी ही तेज सूरज की रोशनी में अगर रिएक्शन करवाते हैं आप, तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें कार्बन सेपरेट है और 4 हाइड्रोजन, 4 ही क्लोरीन मिलेंगे तो 4HCl बन जाएगी। ये रिएक्शन होगा ब्राइट सनलाइट में। लेकिन अगर आपके पास होती है डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है जी, उसमें फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। और वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या होंगी, मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको उसका बता देता हूं डिटेल से। मीथेन है, मीथेन का रिएक्शन आप करवा रहे हैं क्लोरीन से, तो यहां पे 4 चीजें आपको मिलनी है। हम उन 4 कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं जो हमें मिलेंगे। वो क्या होंगे जी, सबसे पहले CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और लास्ट में होगा CCl4। ये 4 आपको कंपाउंड मिलेंगे अगर आप करवाते हैं डिफ्यूज्ड सनलाइट। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, BSL का मतलब है ब्राइट सनलाइट और DSL का मतलब है डिफ्यूज्ड सनलाइट। अब देखिए जी, ये हमारे पास सिंपली क्लोरो मीथेन, ये हमारे पास है जी डाई क्लोरो मीथेन। इस कंपाउंड का स्पेशल नेम है, क्लोरोफॉर्म के नाम से आप इसको जानते हैं। ये हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है जी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं की अब हमने जो ना वो फ्री रेडिकल जो हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ने लगे हैं, इसका हमने 3 स्टेप जो ना वो मैकेनिज्म डिस्कस करना है कि किस तरह से होती है, ये जो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं किस तरह से बनती हैं। जी स्टूडेंट, हम इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के स्टेप्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे जो स्टेप मौजूद है वो है इनिशिएशन। इसका आगाज कैसे होगा, इसका आगाज होगा फ्री रेडिकल की जनरेशन से। अब फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होगा, हमारे पास अगर क्लोरीन का मॉलिक्यूल मौजूद है, ये है जिसका बॉन्ड बना हुआ है, चूंकि दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो हम कहते हैं कि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इक्वली शेयर्ड है। अब ये कन्वर्ट होगा 2 क्लोरीन के रेडिकल में। अब होगा क्या, यहां पे होगी होमोलिटिक फिशन। अब ये भी 2 अलग बातें, होमोलिटिक एक जैसा टूटना, हेट्रोलिटिक मुख्तलिफ टूटना। होमोलिटिक फिशन में क्या होता है, जब बॉन्ड टूटता है तो दोनों एटम को उसके इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। लिख लीजिएगा बात। हेट्रोलिटिक फिशन में जब बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन एक सी नहीं होती, एक को ज्यादा मिलेंगे एक को कम, जिसको ज्यादा मिले वो एनाइन, जिसको कम मिले वो कैटाइन। इसका मतलब है हेट्रोलिटिक फिशन की जो प्रोडक्ट है वो आइंस है, और जो होमोलिटिक फिशन की हमारे पास प्रोडक्ट होगी वो फ्री रेडिकल्स होंगे। तो ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनते हैं। और ये किस तरह बने हैं, ये बने हैं होमोलिटिक फिशन से बने हैं जी, ठीक है जी। होमोलिटिक यहां पे फिशन हुई है जिससे ये हमारे पास आइंस फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं क्लोरीन के। अब क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं, इन फ्री रेडिकल्स ने जाके क्या करना है जी, इसने अटैक करना है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड पे, जिसे हम कहते हैं जी प्रोपगेशन, रिएक्शन की बढ़ोतरी, रिएक्शन का बढ़ते जाना। किस तरह से बढ़ेगा रिएक्शन, देखिए जी, ये है कार्बन, इसके साथ अटैच हैं 4 हाइड्रोजन के एटम। याद रखिएगा, जब हम इथेन की बात को डिस्कस करेंगे, यहां मैंने कहा था कि हम जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो मीथेन और इथेन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो इथेन में एक बात बताऊंगा आपको कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की ब्रेकेज नहीं होगी, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास आ गया क्लोरीन का रेडिकल, इसने क्या करना है जी, मिथाइल रेडिकल प्रोड्यूस किया और साथ में देखें जी HCl एज ए बाय प्रोडक्ट बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसी प्रोपगेशन में हमारे पास ये जो मिथाइल रेडिकल CH3, ये क्लोरीन के एक नए मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, तो CH3Cl प्लस क्लोरीन का रेडिकल फिर से जनरेट हो गया। अब ये प्रोसेस चलता जाएगा,
इसी स्टेप को हम कहते हैं प्रोपागेशन कहते हैं। इसमें क्या होगा, रेडिकल आएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, इस रेडिकल ने न्यूट्रल पे अटैक किया। फिर से देखें, क्लोरीन रेडिकल ने मीथेन पे अटैक किया, जब मिथाइल रेडिकल बनेगा तो वो क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसे हम कहते हैं प्रोपागेशन। अब हम मूव करते हैं इसके आखिरी स्टेप की तरफ, जो कि है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है जी यहाँ पे एंड कर देना, इख्तिताम कर देना उस चीज को, उसे हम कहते हैं टर्मिनेशन। अब स्टूडेंट देखिएगा, टर्मिनेशन तीन तरह से यहाँ पे हो सकती है। वो तीन चीजें कौन कौन से हैं? क्लोरीन का रेडिकल क्लोरीन के रेडिकल से मिल सकता है और प्रोडक्ट बन सकती है एक मॉलिक्यूल, ये भी टर्मिनेशन है। दूसरा तरीका कौन सा है? क्लोरीन का रेडिकल मिथाइल रेडिकल से मिले और मिथाइल क्लोराइड बनाए, ये भी टर्मिनेशन है। अब देखिए जी, आखिरी तरीका कौन सा है? मिथाइल रेडिकल से मिले और यहां पे इथेन बन जाए। ये तीन तरीके हैं स्टूडेंट टर्मिनेशन के, याद रखिएगा। क्लोरीन और क्लोरीन के रेडिकल से टर्मिनेशन हो सकती है, क्लोरीन और मिथाइल रेडिकल से हो सकती है, मिथाइल और मिथाइल रेडिकल से इथेन भी बन सकती है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास मिक्सचर बन रहा होता है। अब देखिए, एंटीटेस्ट में जो क्वेश्चन आपको आएगा उसमें जो बात आपसे पूछी जाएगी वो कुछ इस तरह से है। अब देखिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं CH4 प्लस क्लोरीन। अब देखिएगा इसमें प्रोडक्ट क्या होगी। अब स्टूडेंट, अगर हमारे पास मीथेन हो लार्ज क्वांटिटी में और क्लोरीन है लेस क्वांटिटी में, क्लोरीन कम है और मीथेन ज्यादा है, तो याद रखिएगा हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी ना, वो क्लोरोमीथेन एक मेजर प्रोडक्ट होगी, क्योंकि क्लोरीन कम मिकदार में, मीथेन ज्यादा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, मीथेन ही मौजूद होगी हर तरफ, तो क्या होगा, वो फिर मिथाइल क्लोराइड बार बार बनता जाएगा। लेकिन इसके ऑपोजिट क्या होगा, इसी तरह अगर आप लिखते हैं यहां पे मीथेन और क्लोरीन, अब यहां पे जरा केस डिफरेंट कर देते हैं। केस डिफरेंट कैसे करेंगे हम? मीथेन ले लें आप कम मिकदार में, क्लोरीन को ले लें लार्ज क्वांटिटी में। अब क्लोरीन ज्यादा है, वो बार बार मीथेन यानी कि कार्बन के चारों हाइड्रोजन को निकालेगी और आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगी ना, वो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होगी, क्योंकि कार्बन की क्या होगी, चारों हाइड्रोजन को ये क्लोरीन बार बार रिप्लेस करती चली जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो यहां पे आपने याद रखनी है। अच्छा, आपने बात की थी कि अगर हम बात करते हैं इथेन की, कि इथेन की जो फ्री रेडिकल है उसकी जो सब्सटीट्यूशन होगी उसकी प्रोडक्ट्स क्या होंगी। तो स्टूडेंट, बड़ा ही सिंपल सा तरीकाकार है, याद रखिएगा। इसमें जो समझने वाली बात है वो ये, पहली बात तो ये है कि फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड नहीं टूटेगा, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना है। तो होगा क्या, होगा ये कि 1 by 1 हाइड्रोजन रिमूव होते चले जाएंगे और उसके साथ क्लोरीन या ब्रोमीन अटैच होना शुरू हो जाएगी। मतलब फर्स्ट करें, हमारे पास यहां पे CH3 प्लस Br2 है, तो यहां पे क्या होगा, CH3 CH2 Br प्लस HBr। अब ये रिएक्शन ना आपको 6 दफा रिपीट करेंगे। 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन को 1 by 1 आप निकालते जाए, और ये उस वक्त होगा जब इथेन कम मिकदार में हो, ब्रोमीन ज्यादा मिकदार में हो, तब ये फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन होगी और कुछ जैसे ऐसी प्रोडक्ट्स हमारे पास बनी है मीथेन में, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनेगी लाइक ब्रोमोइथेन, डाइब्रोमोइथेन, ट्राइब्रोमोइथेन, टेट्राब्रोमोइथेन, पेंटाब्रोमोइथेन, हेक्साब्रोमोइथेन। याद रखिएगा, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसमें फ्री रेडिकल जो होता है वो मॉलिक्यूल के नॉन पोलर बॉन्ड पे अटैक करता है और उस मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है। वो फ्री रेडिकल फिर से कन्वर्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल में। ये है कंप्लीट मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। तो स्टूडेंट, अल्केन के हवाले से जो बातें थी वो हमने कंप्लीट की और इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को हमने डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।